स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि है क्या ये, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में, व्हाट इज दिस, क्या है ये? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक सीलिया है, क्या है ये? सीलिया हुआ तो छोटा छोटा हेयर जैसा होगा, जैसे टूथब्रश है ना, तो उसमें जैसे ब्रिसल्स होते हैं छोटे छोटे, अगर वैसे बहुत सारे नंबर में हुए तो वो सीलिया है। फ्लैजिला हुआ तो लॉन्ग हेयर लाइक, जैसे मेरे बाल लंबे हैं तो फ्लैजिला हुआ अगर, तो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छी बात ये है यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला दोनों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। मतलब अगर कोई आपसे बोले बिस्किट किससे बनता है, आप बोलेंगे आटे से बनता है। आपसे कोई बोले ब्रेड किससे बनता है, वो भी आटे से बनता है। आपके घर में रोटियां किससे बनती हैं, वो भी आटे से बनता है। मतलब समझ आया? एग्जैक्टली उसी तरीके से सीलिया और फ्लैजिला दोनों के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं, दोनों के अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक जैसे ही नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अल्ट्रा इसलिए बोला जाता है भाई आपके हेयर जैसे है, एक बाल है और उसका भी ट्रांसफर सेक्शन करके उसकी भी डिटेलिंग आप करने जा रहे हैं, तो उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये पॉसिबल है भी नहीं, उसके बिना ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे बाहर के साइड में एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन दिख रहा है सबको? क्लियर है? दैट इज मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ये बाहरी जो मैंने बनाया ये मेम्ब्रेन है इसका। क्या है ये? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन ही है, इसको मैंने बदला नहीं है, कोई फेरबदल नहीं किया है, कुछ नहीं किया। लेकिन होता क्या है, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कोर होता है। कोर मतलब कवरिंग, जैसे ये बाल है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ भी तो एक कोटिंग होगी ना, कवरिंग होगी ना इसके चारों तरफ। ठीक है, उस कोर को हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं। द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज नोन एज एक्सोनिम। द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज नोन एज एक्सोनिम। मेम्ब्रेन, बच्चे जो 99% बच्चे मेम्ब्रेन में टिक मार के आते हैं, सोचते हैं अच्छा बाहरी लेयर को तो मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो मेम्ब्रेन, भाई मेम्ब्रेन तो है ही है, मेम्ब्रेन से कौन मना कर रहा है यहाँ पे, है ना? लेकिन यहाँ पे जब एक्सोनिम की बात आती है तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर एक और कोर होता है। इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? एक और कोर होता है। एक्सटर्नल कोर जो है यहाँ पे, एक्सटर्नल कोर ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सोनिम, एक्सटर्नल कोर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज नोन एज AXONEME। उसको हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं। क्या ये? एक्सोनिम है। मैं इसी में नीचे थोड़ा थोड़ा लिखती चल रही हूँ। मेन आपको फोकस समझने पे देना है। आपको समझ आ रहा है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं समझ आ रहा तो कितने भी पैसे खर्च कीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका। मेन जो फर्क है यहाँ पे आपको करना क्या है, समझने पे ज्यादा जोर देना है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, ये एक्सोनिम है। क्या ये? एक्सोनिम है। तो एक्सोनिम क्या होता है? एक्सोनिम होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटर्नल कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। कोई दिक्कत नहीं है ना? जो इसका एक्सटर्नल कोर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को और ध्यान से देखिए। जब आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सी बात यहाँ पे नजर आ रही है? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे, अच्छा ये एक सर्कल, मैंने यहाँ पे सर्कल एग्जाम में मत लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, दूसरा मतलब एक जोड़ा प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक डबलेट जो है वो दूसरे डबलेट के साथ ऑब्वियसली किसी न किसी स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मैं लिख देती हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ये बीच में जो लिंकर है, मैं बता रही हूँ किसको बोल रही हूँ। अच्छा, एक डबलेट जो है वो दूसरे डबलेट से जोड़ से जुड़ा हुआ है या नहीं है? या सुनो, एक जो डबलेट है वो दूसरे डबलेट से है जुड़ा हुआ, है ना? दैट इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे रेड कलर का, इंटर
डबलेट DOUBLET, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया इंटर डबलेट ब्रिज। अब एक बात बताइए, इंटर डबलेट ब्रिज जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब है क्या ये? क्या बोलते हैं इसको? इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नीट के एग्जाम का एम्स जब अलग एग्जाम लेता था, क्वेश्चन पूछता था व्हाट इज द नेचर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बाहरी जितने भी, पहले मैं वही लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। मैं पहले इसको मार्क कर देती हूँ, उसके बाद में लिखती रहूँगी बाद में कि वो कौन से प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ जो आपको लेबल किया गया है दैट इज, ये जितने भी हैं इसको जब आप गिनिएगा, यहाँ पे काउंट कीजिएगा। तो देखिए, चलिए काउंटिंग कीजिए। 1 9 होगा टोटल। कितना होगा ये? 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलेंगे नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, मेरा 12 बनाने का मन कर रहा है। आप घड़ी नहीं बना रहे हैं, आप कोई वॉच या क्लॉक नहीं बना रहे कि आप अपने मन से 12 बना लेंगे। इसको 9 ही होगा। बाहर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। वहां पे आपको आंसर 9 देना पड़ेगा। आपकी मर्जी यहाँ पर नहीं चल रही, हमें मन कर रहा है हम 10 बनाएंगे, हमें मन कर रहा है हम 12 बनाएंगे, 9 का 9 ही होगा, ठीक है। तो बाहर एक्सटर्नल साइड में आपने अभी भी नोटिस किया कि एक्सटर्नल जो है यहाँ पे कितने बने हुए हैं? एक्सटर्नल की जब हम लोग बात करते हैं 9 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं ये? 9 बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे इसने कैरी किया हुआ है टोटल 9, लेकिन कहाँ है? बाहर रिम पे है। कहाँ पे है? आउटर रिम पे है। तो हम लोग इसको बोलते हैं 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं। और मैं जो आपको बता रही थी क्वेश्चन अभी भी नीट का, कि अगर आपसे ये भी पूछ लिया गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये किसका बना होता है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। TUBULIN। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसका बना है ये? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अगर मैं ये सब लिखना स्टार्ट कर दूं तो पूरा एक पैरा और एक पेज भर जाएगा आपका। मैं लिख नहीं रही, मैं फालतू का रिटन वर्क करके टाइम नहीं वेस्ट करती, बार बार बोल रही हूँ। समझने पे फोकस कीजिए, नोट्स मिल जाएगा आपको। तो ये किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन रियलाइज होता है कि बीच में भी तो 2 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? इनर साइड में भी ये 1 और 2 दो जो है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके पास 2 सेंट्रल, क्या है इसके पास? 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है इसके पास? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसके पास। 2 सेंट्रल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब ये सब भी तो घिरा हुआ है, ये है कि नहीं है शीट? इसको घेरने वाला घेरा हुआ है इसने। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल शीथ बोलते हैं हम लोग इसको। मैं लिख देती हूँ कहीं पे। ये जो रेड कलर से यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये और ये, इसको हम लोग सेंट्रल, मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ सेंट्रल शीथ, SHEATH। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेंट्रल शीथ बोलते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साइकिल के पहिए में, साइकिल के व्हील में जो सारे स्पोक्स होते हैं तो वो रिम से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सब के सब यहाँ पे सेंटर से जो जुड़े हुए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? सेंटर से जुड़े
स्पोक है उसका नाम, ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, रेडियल स्पोक का नंबर कितना होगा? जब 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो स्पोक भी तो 9 होगा। 9 को जोड़ने के लिए 9 ही तो चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेंशन द नंबर ऑफ रेडियल स्पोक, तो रेडियल स्पोक का नंबर कितना होगा? 9 होगा। कॉमन सेंस है ये तो, है ना। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो उसको जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर दे रखा था, ये सब अगर मैं ब्लू कर दूं यहाँ पे, तो इन सबको ये जोड़ने का काम ये कौन कर रहा है? रेडियल स्पोक कर रहा है। कौन कर रहा है? क्या है ये सब? रेडियल स्पोक। इस चैप्टर में आने के बाद अगर किसी टीचर को मन करे ना कि मुझे बच्चे से अच्छा क्वेश्चन पूछना है, तो सिर्फ इसी से पूछा जाता है। रीजन ये है, बाकी सब तो आपने 9th क्लास में या उससे छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसको छोड़ के। तो अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सीरिया एंड फ्लैजेला से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सेंट्रल शीट जो मैंने लिखा है यहाँ ग्रीन कलर से, इसमें यहाँ लिख रखा है, दोनों लिखिए, देखिए सेंट्रल शीट लिखा नहीं इस रेड वाले को, तो ये क्या है? सेंट्रल शीट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सीरिया एंड फ्लैजेला जो है वो कैसा अरेंजमेंट शो करता है? तो ये 9+2 अरेंजमेंट क्या शो करता है? ये 9+2 अरेंजमेंट। 9+3 नहीं है, 8+2 नहीं है, 9+4 नहीं है, कुछ नहीं है, कॉपीराइटेड 9+2 है। यानी कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 क्या है? सेंट्रल है। 2 क्या है यहाँ पे? सेंट्रल है, तो उसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीरिया एंड फ्लैजेला था। क्या था ये आपका? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीरिया एंड फ्लैजेला। इसके बाद में आपको एक इसी से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते, इससे मिलता जुलता भले ही बोल सकते हैं, सेंट्रोसोम, क्योंकि अभी भी जस्ट मैंने इसके पहले जो चैप्टर फिनिश कराया है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहां पे आप बार बार स्पिंडल फाइबर का जिक्र पढ़ रहे थे, याद है? स्पिंडल फाइबर में पकड़ा, पोल की तरफ खींचा, ये सब पढ़ा आपने। तो अब वहां पे हम लोग चलेंगे कि जब हम किसको देखते हैं, सेंट्रोसोम को देखते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। खैर वो बात की बात है, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आप जैसे रिकॉल करेंगे आपको समझ आ जाएगा आपने कितना समझा है। 2 पेरिफेरल डबलेट को जोड़ने का काम कौन करता है? इंटर मतलब बीच में, इंटर डबलेट ब्रिज, समझ आया? यानी 2 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? इंटर डबलेट ब्रिज, ये इसको जोड़ने का काम करता है। बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। बाहर वाले को पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। जो इनको सेंटर से जोड़ता है उसका नाम क्या है? रेडियल स्पोक। इसके कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं इसके कोर को। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक आगे चले हम लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। किसका देखते हैं? सेंट्रोसोम का। चलिए एक बार में ज्यादा तो नहीं, बस चलिए जिन बच्चों को नजर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। हालांकि आपके बुक से कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, बट यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। इसका समझ आया आपको? अगर आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है तो इससे जितना यहाँ पे शब्द मैंने लिखा है सब अल्टरनेट करके एक नए क्लियर में यहाँ पे पूछा जाता है। देन देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आगे जब हम लोग चलते हैं। अच्छा पहले इस स्ट्रक्चर को दिमाग में प्रिंट कीजिए। अब जो आने वाला है हमारे पास वो भी ऐसा ही कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, बट क्या होगा? डबलेट की बजाय ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? ट्रिपलेट आएगा। बस जब हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबलेट की बजाय क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम के अंदर देखिएगा तो सेंट्रियोल दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? सेंट्रियोल दिखेगा आपको। और सेंट्रियोल को भी जब आप ध्यान से देखिएगा
तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तब भी आपको एक मार्बल स्ट्रक्चर दिखता है, मिलता जुलता है, सेम तो नहीं बोल सकते बट मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है आपको वो नजर आता है। ये देखिए जो सेल डिवीजन के टाइम में आपने पढ़ा था कि वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करता है। क्या करता है ये? स्पिंडल फाइबर्स को बनाने का काम करता है। सेंट्रियोल्स, पहले तो आप ये देखिए, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के रहते हैं। ये देखिए 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। कितने पे? 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, तो इनको जोड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू सेंट्रियोल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। क्लियर? टू सेंट्रियोल्स आर कनेक्टेड बाय इंटर, मतलब बीच में कनेक्टिंग, मतलब जोड़ने वाला, फाइबर मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको जो फाइबर जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से लेकर ट्रिपलेट है। क्या ये? अब एक बात समझिएगा ध्यान से, पहले मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो आपको वैसा ही काट दूं स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, यही बात मैं आपको समझा रही थी, तभी मैंने पहले ये शो करा है आपको। तो जब आप इसको क्या कीजिएगा, देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको ऐसा अपीयरेंस देगा। ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। गाड़ी के पहिए होते हैं जैसे, जिस तरीके से बैलगाड़ी के पहिए, वैसा ही कार्टव्हील जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसको गिनिए, कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना हो गया? 9 है टोटल। तो एक बात तो श्योर है कि ये 9 है। अच्छा, ऐसा ट्रिपलेट एक भी बीच में है क्या? नहीं। तो इससे एक नीट का क्वेश्चन बनता है। क्या बन गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे? पहले मैं ये सबको हटा दूं, समझ तो आपको आ ही गया। तो इससे एक नीट का क्वेश्चन बनता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल पोजेज, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ centriole poses, ultra structure of centriole poses 9 plus 0 arrangement, 9 plus 0 arrangement। 2 था क्या यहाँ पे बीच में? नहीं था। तो जानबूझकर जब सीरिया फ्लैजेला का पूछा जाएगा तो 9 plus 2 पे टिक करना है। जब आपसे पूछा जाएगा हाँ ये कहाँ से किधर से लेके आया, तो सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी, मतलब अंदर जाके जहां से वो निकलता है ना, वहां के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर जो स्पिंडल फाइबर्स आपने देखा था उसके रिगार्डिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। ठीक है, तो अगर आपसे सीलिया फ्लैजेला का पूछा गया तो 9 plus 2 होगा। अगर आपसे पूछा गया कि स्पिंडल फाइबर्स कैसा अरेंजमेंट शो करता है, तब वो 9 plus 0 हो जाएगा वहां पे। तब क्या हो जाएगा? 9 plus 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे साइड वाले जो पेरिफेरल, साइड वाले जो क्या है यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्लेट के फॉर्म में है। कैसे है ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पे लिखा है, एक है ए है, एक बी है, एक सी है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कैसे प्रेजेंट है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। कैसे है ये? ट्रिपलेट। बिल्कुल वही कहानी है। मैंने आपको बोला था ना कि सेम तो नहीं बोल सकते बट सिमिलर बोल सकते हैं। वहां भी जो बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो स्पोक से जुड़े हुए थे बीच में। यहाँ भी देखिए किससे जुड़े हुए हैं? स्पोक से जुड़े हुए हैं। ये क्या है? स्पोक है, स्पोक है, स्पोक है, स्पोक है। यहाँ पे भी सब किससे जुड़े हुए हैं? स्पोक से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? स्पोक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बीच में यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है आपका, इसको हम लोग सेंट्रल हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हब बोलते हैं। बीच वाला जो है ना ये पोर्शन, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग कहते हैं
देखिए आपने कहा सेंट्रल हब, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो सेंट्रल हब बोलते हैं। एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पे एबीसी लिखा, ठीक है, यहां पे मैंने फिर से एबीसी लिख दिया, कोई दिक्कत? यहां मैंने फिर से लिख दिया ए बी सी। इसका मतलब है कि एक ट्रिपलेट जो है दूसरे ट्रिपलेट से जो जुड़ेगा, ठीक है, इसको यहां पे जो जोड़ने का काम कर रहा है इसको हम लोग एसी लिंकर बोल रहे हैं। तो इसको एसी लिंकर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, समझ है आपको? यहां पे भी लिख दिया मैंने एबीसी। एक ट्रिपलेट का सी जो है वो दूसरे ट्रिपलेट के एक के साथ कनेक्ट कर रहा है, अब समझ है? तो ये भी नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन इतने डेप्थ में जाके पूछा जाता है जहां पे आप सोच नहीं सकते कि जो एक ट्रिपलेट और दूसरे ट्रिपलेट का जो लिंकर है वो कौन सा लिंकर है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा आपको ए बी लिंकर है, ए सी लिंकर है, सी सी लिंकर है, बी सी लिंकर है। तो नहीं कंफ्यूज बैठे बच्चे, लिंकर कौन सा है? ये ए सी लिंकर है। कौन सा लिंकर है ये? ए सी लिंकर है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एक चीज और है, जैसे यहां पे जब आप इसको देखिएगा, ट्रिपलेट जो है हर एक ट्रिपलेट का ए, हर एक ट्रिपलेट का ए, हर एक ट्रिपलेट का ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्पोक के साथ जुड़ा है, यस और नो? जुड़ा है। इसका देखिए, इसको भी जब हम देखते हैं इसका ए जुड़ा है। इसका क्या जुड़ा है? ए ए ए ए ए, ठीक। जब ए जुड़ा है यहाँ पे, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे एक, जैसे सर के ऊपर ऐसे टोपी पहनते हैं ना बर्थडे वाला, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल से बना होता है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे क्या है, एक सब के ऊपर ना, देखिए दूसरा कलर में रेडी लेती हूँ, सबसे अच्छा ये पता चलता है, ऐसे है, या सब नो दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है। इसको हम लोग पिन हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पिन हेड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन हेड बोलते हैं। तो स्पोक का नंबर कितना होगा? 9। पिन हेड का नंबर कितना होगा? 9। सेंट्रल हब का नंबर कितना होगा? 1। स्पोक का नंबर कितना होगा? 9। माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होगा? 9। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर 9। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर 0 है। सेंट्रल में ट्रिपलेट है क्या बैठा हुआ? नहीं है, तो 0। यहाँ पे ये प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे इसका नंबर क्या है? 0 है। यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। इससे बेस्ट आपको किसी डायग्राम से समझ नहीं आ सकता। इसमें बिल्कुल साफ तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको एसी लिंकर भी शो हो रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको ये भी नजर आ रहा है कि वाई आर वी कॉलिंग दिस एसी लिंकर, नॉट एबी लिंकर, नॉट सीसी लिंकर। अगर हम सीसी लिंकर बोल देते इसका मतलब ये सी को जोड़ता नहीं। यहाँ पे क्या है? एसी लिंकर है। यहाँ पे क्या है? गारंटी के साथ जो बैठा हुआ दैट इज एसी लिंकर। क्या है ये? एसी लिंकर बैठा हुआ है। अगर आपने नोटबुक में ड्रॉ कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ड्रॉ करा है तो ये साइड वाला